जो बच्चे काफी परेशान हैं इस बात को लेके कि क्या उनका नीट 2024 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और यही सोच में, इसी ओवर थिंकिंग की वजह से वो ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी जितनी पहली थी उससे भी कम हो गई है। मैं आप सबको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना? कहना बड़ा आसान है कि ठीक है हम नहीं सोचते हैं फ्यूचर का, बट मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। बट बेटा रिजल्ट आपके हाथ की चीज नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में इनपुट मैट्रिक्स है, जो मेहनत करना है। क्या मेरा सोचने से मेरा मेडिकल एग्जाम निकल जाएगा कि मैं सोच लूं हाँ मेरा नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा और मेरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा? आज मैं कह दूं कि चलो 3 महीने में तुम्हारा नीट एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो क्या मेरे बोलने से तुम्हारा नीट एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं। अगर आज मैं बोल दूं कि नहीं नहीं 3 महीने में तो नीट एग्जाम क्रैक ही नहीं होता, तो क्या तुम आज से पढ़ना छोड़ दोगे, खेती बाड़ी करने लगोगे? तो मुद्दा यह है कि आपको 3 महीने में नीट एग्जाम क्रैक करना है या नहीं करना वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि आप इन 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करें कि आपका जो भी अभी स्कोर बन रहा है उस स्कोर को आप इंप्रूव करें। देखो बेटा, ये 3 महीने अगर तुमने बर्बाद कर दिया और तुम्हारे कल को जाके 100 150 200 नंबर आ गए तो तुम्हें बड़ा गिल्ट होगा, बहुत खराब लगेगा। बट अगर तुमने अभी 3 महीने, चाहे साल भर कुछ भी किया है, अगर ये 3 महीने आपने जी तोड़ मेहनत कर ली और 500 550 नंबर भी ले आए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपके पास बीडीएस का ऑप्शन होगा, आपके पास किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेने का ऑप्शन होगा, आपके पास बीएमएस का ऑप्शन होगा, बीएचएमएस का ऑप्शन होगा और बीपीटी के ऑप्शन होंगे। बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। तो प्लीज 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 इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सिर्फ देखिएगा नहीं, इंप्लीमेंट भी करिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करेंगे हम आखिरी के 90 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है कि आपका जो भी आपका स्कोर है अभी, वो स्कोर आपका 300 350 नंबर बढ़ जाए। मतलब कोई बच्चा अभी 200 नंबर पे होगा, कोई बच्चा अभी 300 नंबर पे होगा, कोई बच्चा अभी 100 नंबर पे होगा, तो आप लोग कैसे 550 600 तक पहुंच पाए। देखो बेटा, हमें स्टेप बाय स्टेप लैडर फॉर्मूला पे चलना पड़ता है। अगर मैं आज सीधे तुमको 700 प्लस का प्लान बना दूं, जो कि होगा भी नहीं, ठीक है, तो तुम डे ड्रीम कर लोगे और तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारे फिर 200 के 200 नंबर रह जाएंगे। बट अगर मैं आज आपको एक परफेक्ट 550 का प्लान बना दूं तो तुम 550 में से 530 520 नंबर तो ले ही आओगे। तो पूरा जो मैं बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो। मैं पूरा रिसोर्स आपको यहां पे बताने वाला हूं। तुमने देखा है मैंने किसी वीडियो में हवाबाजी नहीं की, हवा वाले बात नहीं करता। मैं पिन पॉइंट करके बताता हूं, ये लेक्चर करना है, यहां से करना है, इतने टाइम में करना है, ये शेड्यूल फॉलो करना है। तो पूरा इस वीडियो को देखो, समझो क्या बात है। तो बेटा देखो, पहला जो बेयर मिनिमम रूल है आपको कि अभी से लेके 90 दिनों तक आपको रोज के 10+ घंटे पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको शेड्यूल बना दिया। अब तुम रोगे कि सर 45 मिनट से ज्यादा मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो भैया आपका कुछ नहीं होगा। मुझे पता है डे 1 पे ये शेड्यूल 100% प्रोडक्टिव तुम्हारा नहीं होगा, इसका एफिशिएंसी 50% ही होगा। डे 10 पे 70% होगा, डे 15 पे 80% हो जाएगा और डे 21 पे आप 100% एफिशिएंसी पहुंच जाएंगे। बट 21 दिन टेबल कुर्सी पे आपको ये शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या भैया, मैंने कोशिश किया है कि आपका कुछ इस तरह से शेड्यूल बनाया जाए कि आप एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करें, उसका प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। देखो मैं पहले एक ओवरऑल आपका प्लान ऑफ एक्शन बता देता हूं। देखो आपके पास बचे 90 दिन मोटा मोटी, है ना? ठीक है, अब इस 90 दिन में हमने 2 कोहॉर्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 60 डेज को हमने रखा सिलेबस कंप्लीशन के लिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीशन पहले हो जाएगा, तो 45 दिन अपना सिलेबस कंप्लीशन का टाइम रखें। ठीक है, जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं 100% सिलेबस 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, जितना भी कंप्लीशन है 60 दिन आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी के 30 दिन आपको सिर्फ टेस्ट और रिवीजन करना है, नहीं तो तुम्हारे ये जितना भी सिलेबस कंप्लीट करोगे किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो 30 डेज आपका जो है ये टेस्ट होने वाला है और इसका आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी
मैथ्स बैठता है, ये बेयर मिनिमम है, ठीक है। अगर तुम इसके कम टाइम रिवीजन या टेस्ट को दोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे देता हूं। जितना तुमने पढ़ा है उतना भी नंबर तुमको नहीं आएगा सिलेबस कंप्लीशन के हिसाब से, बट अगर ये फॉलो करते हो तो जितना तुमने पढ़ा है एटलीस्ट तुम्हें उतना नंबर जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो टाइम फ्रेम क्या होता है, हमने क्या किया कि जैसे सुबह के सबसे जो इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट दैट इज 7 से 9:30, जब तुम फ्रेश होके उठते हो। अब तुम बोलोगे नहीं सर मैं तो रात में पढ़ता हूं, मैं फलना करता हूं, मैं ठिकाना करता हूं, अपना शेड्यूल अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं पार्शियल ड्रॉपर हूं। बेटा अगर तुम्हारे पास 90 दिन बचा है और तुम अगर अपना 100% एफर्ट देना चाहते हो तो तुम्हें सब काम छोड़ के नीट की तैयारी में लगना पड़ेगा। पार्शियल ड्रॉप से तो काम नहीं चलेगा, मैं साफ साफ बोल देता हूं, ठीक है। तो बेटा देखो क्या है, सुबह 7 बजे तुम उठे, उसके बाद 7 से 9:30, 2.5 घंटे का एक स्लॉट लेक्चर का लगाओ। एंड इट शुड बी द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, मतलब जिसमें तुम्हारा दिमाग लग रहा है। कोई फिजिक्स का चैप्टर हो सकता है, कोई केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का, या ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस तरह के भारी भरकम चैप्टर्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने 7 से 9:30 उस लेक्चर को देखा, जहां तक कंप्लीट हुआ, हो सकता है 2.5 घंटे में एक लेक्चर कंप्लीट ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जहां तक हुआ वहां तक आपने उसको देखा, और उसके बाद 11 से 1 जहां तक आपने पढ़ा उसका आपने प्रैक्टिस किया, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे कैसे करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, क्या क्या प्रैक्टिस में होता है, और जो बचा हुआ लेक्चर उस लेक्चर को भी कंप्लीट किया। तो मतलब 2 स्लॉट में तुम्हारा ऑलमोस्ट एक चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर तुम रिसोर्स सही यूज करते हो। अब तुम पता चला 2 ईयर का कोर्स पढ़ रहे हो जहां पे एक लेक्चर 17 घंटे का, तो किसी काम का नहीं हुआ, ठीक है। अब तुमको जो है वन शॉट लेक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर वन शॉट लेक्चर पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, मेरे वन शॉट लेक्चर आप जाके देखिए, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपका टाइम भी बचेगा। पढ़ाने का तरीका होता है और तजुर्बा होता है जो काम करता है। मैं एक ही चीज को 50 बार घिस के बताऊंगा, कोई पॉइंट नहीं है, एक बार में तुम समझ जाओगे, ऐसा पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अगेन क्या है, वन शॉट लेक्चर्स आप देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तुम्हें समझ कुछ आए ना आए तुमसे सवाल सारा बन जाएगा। सिंपल सा मुद्दा का बात ये है, ठीक। तो 7 से 9:30 आपने लेक्चर 1 लिया कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का, 11 से 1 अब जितना आपका लेक्चर 2 का पार्ट बचा वो लेक्चर 2 का पार्ट किया, और उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करते हैं सर, आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करते हैं उसका, और उसके बाद आप उसका क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, जो हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। आपने कर लिया, ठीक है। एक स्लॉट आपका यहां पे खत्म हो जाता है, और अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन सोर्स अच्छा है तो तुम्हें यह दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कि मतलब तुम्हें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर के तुम्हें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो 100 क्वेश्चन, और अगर बायोलॉजी है तो 200 क्वेश्चन एवरेज सॉल्व करने चाहिए, जो तुमसे इस टाइम फ्रेम में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्लॉट आप रखो रट्टाफिकेशन टॉपिक के लिए, क्योंकि तुम थक गए हो, ठीक है। तो रटने वाली चीजें जहां पे दिमाग कम लगे, या एक छोटा चैप्टर, तो एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर का स्लॉट बना के तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे 2 से 5 का स्लॉट तुमने लिया। मैं 2 से 5 क्यों एक सिटिंग के लिए आपको कहता हूं, इसलिए कि बाद में इस सिटिंग में मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। अभी ये 60 डेज का प्लान है, ठीक है। बाद के जो 30 डेज है इस सिटिंग में मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। तो मैं आपका ब्रेन साइकिल इस तरह से करना चाहता हूं कि आप 3 घंटे जरूर से जरूर बैठे, ठीक है। तो आपने ये वाला काम किया, और 6 से 8 अगेन इसका भी आपने प्रैक्टिस किया, और जो टेस्ट देना है आपने टेस्ट दे दिया। अब तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, बड़ा चैप्टर है छोटा चैप्टर है, कितना टाइम बांटना है, बट इस ड्यूरेशन में तुम्हारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका पीवाईक्यू हो जाना चाहिए, उसका एग्जाम्पलर हो जाना चाहिए, और एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट इसका हो जाना चाहिए। तुम प्लान कर सकते हो एक बहुत बड़ा चैप्टर, एक बहुत छोटा चैप्टर, तो तुम्हारा 2 चैप्टर इस तरह से अरेंज हो जाएगा। कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं वो भी अभी लिस्ट में आपको दिखा दिया जाएगा। अब रात का जो आपका टाइम है, सोने से पहले का टाइम है, पहले तो 9 बजे के आसपास जो फोन है तुम्हारा उसको फेंक दो, ठीक है, कहीं साइड रख दो। 9 बजे के बाद तुम्हें फोन देखना ही नहीं है, ठीक है। क्या करोगे सर 9 से 11? 9 से 11 आप स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में जो भी आपने गलतियां की, लेट्स से टॉपिक वाइज क्वेश्चन में जहां पे गलती की थी उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में जो कहां गलती की है उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखो, उसका बेसिस का थ्योरी पढ़ो, और उसके बाद उन सबको मिस्टेक नोटबुक को कंप्लीट करो, और मिस्टेक नोटबुक को पढ़ते पढ़ते सो जाओ। 11 बजे आप सो जाइए, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा पूरे दिन का बहुत अच्छे तरीके से। तो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ प्रोडक्टिव डे। एंड बेटा मैं दावा तो नहीं करूंगा, बट मैं बहुत ज्यादा सर्टेन हूं कि अगर तुम 90 दिन इसको फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा नीट एग्जाम क्रैक हो सकता है। एक सरकारी कॉलेज तुमको ठीक ठाक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको फॉलो कर पाते हो कि नहीं। होगा पहले दिन कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, होगा पहले दिन
कि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करेगा, कल से करेंगे, बट अगर तुमने अपने आप को चिपका लिया कुर्सी पे इन 10-11 घंटे, हो सकता है तुमको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो लिखते रहो, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सेम क्वेश्चन पे लगे रहो, बट कुर्सी टेबल से उठना नहीं है इस टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है? इतना तो तुम कर सकते हो ना। नहीं होगा प्रोडक्टिव, पहले दिन हो सकता है 2 चैप्टर कंप्लीट ना हो, एक ही चैप्टर हो, एक ही टॉपिक हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये शेड्यूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है? चल अब मैं बात करता हूं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पे कि तुम्हारा कैसे कैसे पैटर्न था, मैंने जो बोला आपको, ठीक है? तो क्या है भैया, 60 डेज तक हम सिलेबस कंप्लीशन करेंगे जितना हो पाए, ये नहीं है कि सारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों के जो 20-30% पहले से कंप्लीटेड हो उनका हो सकता है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो बिल्कुल जीरो पे लेवल पे होगा उनका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो सिलेबस कंप्लीशन जितना हो पाए, ठीक है? लालच नहीं करना है हमको, हम हाई वेटेज टॉपिक पहले कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बाकी के 30 दिन में आपको यह टारगेट रखना है कि 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। बायोलॉजी के एनसीईआरटी वर्कबुक करनी है पूरी, क्योंकि बायोलॉजी में हम कोशिश करेंगे कि हम 340 प्लस मार्क लाएं, ठीक है? फिजिक्स की रिवीजन शीट आपको मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। केमिस्ट्री की रिवीजन शीट आपको मैं दूंगा, जो लास्ट डे रिवीजन होगा, इसके वीडियोस भी आएंगे और इसके क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है? ये सब मैं करा दूंगा, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो ये 30 दिन का प्लान है, ये मैं आपको एक एक दिन क्या वीडियो कब देखना है वो सब मेरी जिम्मेदारी है, आप बस इस चैनल पे बने रहिए और मैं जो बोल रहा हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, ठीक है? तो ये 30 दिन की गारंटी मैं लेता हूं, इसकी गारंटी आप ले लीजिए कि 60 दिन में आप ये कर लेंगे। कहां से करना है मैं वो भी आपको अभी बता दूंगा, ठीक है? तो ये हमारा प्लान है, ठीक। आइए, डू और डाई चैप्टर्स आपके कौन कौन से, मतलब पहले आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, ठीक है? अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे आपको जो ऐसा कर रहे होंगे कि नहीं नहीं हम पहले पूरा बायो खत्म कर लेते हैं, फिर पूरा फिजिक्स कर लेंगे, फिर पूरा केमिस्ट्री कर लेंगे। नहीं होता काम। रीजन मैं बता रहा हूं बेटा, हर चैप्टर का पढ़ने का तरीका अलग है। तो अगर मान लो तुमने एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन किया फिजिक्स का, ठीक है, और तुमने एक रेक्टिफिकेशन चैप्टर किया, तो तुम्हारा ब्रेन उस हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा। तो rather than doing all the chapters of biology, you can do 25 chapters of biology, 10 chapters of physics and 10 chapters of chemistry. उसमें तुमको ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है अगर तुम ये पैटर्न फॉलो करते हो। तो मैं डू और डाई चैप्टर्स का सीक्वेंस आपका मैंने बना दिया है, और कैसे पढ़ना है मैं वो भी आपको बताता हूं। तो बेटा देखो, जो भी मेरे रेक्टिफिकेशन चैप्टर, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, जो भी मेरे रेक्टिफिकेशन चैप्टर्स होते हैं उनको हम सिंपल सिंपल डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बना लेते हैं। अब बोलोगे सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा, एग्जैक्टली नोट्स बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो उसका एक सॉल्यूशन है, मेरी एक किताब है नीट बायोलॉजी इन 30 डेज, ठीक है? तो एनसीईआरटी को जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता था वो कर दिया गया, और आपको पूरा 100% एनसीईआरटी कवर्ड, ठीक है? 100 घंटे का लेक्चर, मतलब पूरी बायोलॉजी मैंने 100 घंटे में निपटा दी, क्योंकि लेक्चर बनाने का टाइम नहीं लगा आपको। तो मान लो कि तुम 70% एक्यूरेसी से भी खत्म करते हो, बट 100 घंटे में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जा रहा है, ठीक है? 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपके ये क्वेश्चन जो तुम्हारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर सब इंक्लूडेड है। तो तुम्हारा कम से कम नहीं कुछ भी, तो जब इसको कर लोगे तो कम से कम तुम्हारा नीट बायोलॉजी में 320 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएगा। बट अगेन मैं अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा हूं, उनको सीक्वेंस यही फॉलो करना जो सीक्वेंस में बता रहा हूं, ठीक है? तो रेक्टिफिकेशन चैप्टर डायरेक्टली एनसीईआरटी से हो जाएगा। तुमको जैसे एनिमल किंगडम टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो तुमको कंपैरेटिव स्टडी में आसान हो जाता है। एग्जाम्पल टेबल के फॉर्म में दिया है, तुमको तुरंत याद हो जाता है। पीवाईक्यू सारे इसमें टैग्ड है, तो तुमको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें ज्यादा टाइम देना है। तो तुम्हारा जो लर्निंग टाइम होता है वो लर्निंग टाइम बहुत कम हो जाता है। जैसे प्लांट किंगडम जैसा चैप्टर मैंने 3 घंटे में कराया, और तुम करके देख के पीवाईक्यू सॉल्व करो, तुमसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ये किताब तुमको बहुत हेल्प करेगा। ये किताब तुम fundabox.in से जाके खरीद सकते हो, fundabox.in से खरीद सकते हो। 999 रुपीज की किताब है। पहले मैंने प्राइस की 799 रखी थी बेटा, बट मुझे हर किताब पे लगभग 300-400 रुपए का लॉस होता था। अब मैंने उसकी प्राइस 999 कर दी है, ठीक है? फिर भी ये सबसे सस्ती किताब होगी मार्केट में, जिसमें इतना कुछ आपको मिलता है। टेक्निकली ये बायोलॉजी की पूरी क्रैश कोर्स है, कोई नहीं बेच रहा इतने सस्ते में बायोलॉजी की पूरी क्रैश कोर्स, है ना? चलो, तो डू और डाई चैप्टर का सीक्वेंस मैंने किस बेसिस पे बनाया? वेटेज के हिसाब से बनाया, और तुम्हारा कितना टाइम जा रहा है उसके हिसाब से बनाया। तो क्या बोला सर? सबसे पहले बायोलॉजिकल कैलकुलेशन। तो अब ये देखो, इसको रेक्टिफिकेशन चैप्टर में हम डालेंगे। मैं बता देता हूं कौन कौन का रट्टा है, तो तुम रट्टा और कॉन्सेप्चुअल को बिल्ड करके चलोगे। 2 रेक्टिफिकेशन चैप्टर एक दिन में मत करना, ठीक है?
प्लांट किंगडम रेक्टिफिकेशन, एनिमल किंगडम रेक्टिफिकेशन, प्लांट मॉर्फोलॉजी रेक्टिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे खाली एग्जांपल पे सवाल आते हैं। सेल द यूनिट ऑफ साइट, कॉन्सेप्चुअल 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 कॉन्सेप्चुअल, और यहां भी तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल 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 रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इतने चैप्टर्स तुम कर लोगे, ये 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये तुमको 10 दिन में कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो एक दिन में 2 चैप्टर आराम से हो सकता है, मतलब तुम ऐसे कहोगे। ठीक है, तो ये 10 दिन के टारगेट में तुम्हारे 250 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। तुम ट्राई करके देख लो, तुम बायोलॉजी को कोई मॉक टेस्ट देख लो, तुम 30 डेज बुक से 10 दिन में ये चैप्टर्स कंप्लीट करो, ये 20 चैप्टर्स, और उसके बाद तुम अपने नंबर देखो, तुम्हारे बायो में 250 नंबर आते हैं, फिर तुम मेरी आगे की बात मानो। बट मैं रेकमेंड तुमको ये करूंगा, एक दिन में 2 बायो का चैप्टर मत करो, एक बायो का चैप्टर करो, एक फिजिक्स का चैप्टर करो। इसीलिए मैंने आपको बायोलॉजी इन 30 डेज बोला, रीजन है कि आप डेली एक चैप्टर बायोलॉजी का करें। ठीक है, डेली 1 चैप्टर बायोलॉजी का करो, कभी किसी दिन बड़ा बायोलॉजी का चैप्टर होगा, कभी किसी दिन बड़ा तुम्हारा छोटा बायोलॉजी का चैप्टर होगा। ठीक है, डेली 1 चैप्टर आप कीजिए, और मैं अपलोड भी वैसे ही कर रहा हूं। अभी तक 7 चैप्टर अपलोड हो गए हैं इस पे। ठीक है, 7 नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी भी हो गया, तो 10 चैप्टर्स अपलोड हो गए। ठीक है, तो डेली एक चैप्टर यहाँ पे किताब में भी अपलोड होता है, तो आप उस सीक्वेंस के हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से अपना कर सकते हैं 30 डेज का करेंट। ये 30 डेज वाली किताब अगर आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो तुम्हारे 320 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ तुमने एनसीईआरटी वर्कबुक कर ली, और मैं एक क्वेश्चन जो लास्ट में कराता हूं, लास्ट दिन मैं क्वेश्चन कराता हूं, वो क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारे 340 प्लस मार्क्स भी आ जाएंगे। 360 मार्क्स तुम्हारे किस्मत से आएंगे, अगर तुमने अच्छा काम किया तो 360 भी आएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी तुम्हारी सॉर्टेड है। मैं बता रहा हूं कि बायोलॉजी तो तुम 30 दिन भी पढ़ के इतना नंबर तो ले आओगे। देखो, इतना इतना नंबर तुम सिर्फ अगर 30 दिन शिद्दत से पढ़ते हो तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा। तो इसमें तो कोई बच्चे को एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। तो जो बच्चे नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो बच्चों को है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या कुछ ऐसा है, उनके लिए तो बेटा बायोलॉजी रामबाण है, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तुम इसका आधा भी पढ़ोगे, 5 घंटे दिन का रोज पढ़ोगे, तुम 30 दिन में बायोलॉजी में इतना नंबर ले आओगे। ये तो मेरा दावा है, ये तो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी। तो फिजिक्स में बेटा हम क्या करेंगे, हम देखो, हम ये चैप्टर्स को पहले करेंगे। ठीक है, अब ये टेक्निकली मैंने तुम्हारे दिल रखने के लिए 100 प्लस मार्क्स रखा है। इतने चैप्टर से तुम्हारे 100 प्लस मार्क्स नहीं है, तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस मार्क्स ही बनेंगे। ठीक है, मैं देखो झूठ नहीं बोलता, तो मैंने ऐसे तुम्हारा मनोबल के लिए तुम एक मेंटल वो रखो कि 100 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट जरूरी थोड़ी तुम सारे क्वेश्चन सही करोगे, तो तुम्हारे 80 प्लस नंबर आएंगे। फेज 2 में तुम और ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। तो सिंपल सा चैप्टर्स पकड़ो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल फॉर्मूला पुट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, प्लेन पे सेम, बिल्कुल स्टैंडर्ड जो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एनएलएम, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वर्क फॉर एनर्जी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स थोड़ा लेंदी है बट ठीक क्वेश्चन से भी बनते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटम न्यूक्लियर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर्स में मैथ्स का इस्तेमाल ना बेटा थोड़ा कम होता है, और दीज आर इजी चैप्टर, मतलब चैप्टर बहुत इजी नहीं है, चाहे तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे आता नहीं है। तो इन चैप्टर्स को आप कर सकते हो। बोलो कहां से कर सकते सर ये चैप्टर्स? यूट्यूब से अगर करना है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे बेटा ना, तो तुमको दिखेगा फिजिक्स क्रैश कोर्स, एक लेक्चर करके देखो तुम ना, कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन या किसी का भी एक लेक्चर करके देखो तो मजा नहीं आएगा। ठीक, प्लेलिस्ट जाओ, यहाँ पे फिजिक्स क्रैश कोर्स, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लेक्चर हमारा। ठीक है, जो बच्चे बायोलॉजी की भी मतलब यूट्यूब से क्लास करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट है डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू, पूरा चैप्टर कंप्लीटेड है, एडेड टॉपिक एडेड है, मतलब क्या चाहिए तुमको, सब कुछ तुमको एक जगह पे हमने दे दिया। तो वो डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू वाला भी तुम देख सकते हो, तुम्हारा बायो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स का चैप्टर है। केमिस्ट्री में बेटा मोल कॉन्सेप्ट कर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स मैंने इसलिए बोला इधर भी काम आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसलिए उधर मैंने थर्मोडायनेमिक्स में लिखा, यहाँ पे लिखा। और फिर ऑर्गेनिक अच्छे से निपटा दो। बायोमोलिक्यूल्स इसलिए बोला मैंने, तुम्हें बायो में भी थोड़ा काम आ जाएगा। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स तुम्हें पूरा स्क्रैच से बायो में नहीं पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे भी तुम 120 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, जिसमें तुम्हारे नहीं कुछ भी तो 100 प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है, पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज। ठीक है,
उसके बाद ना रिवर्स इंजीनियर करके तुम्हारे ना 50-60 नंबर और बढ़ जाएंगे। तो अगर तुम्हारा बेसिक मैथ्स देखोगे तो बायोलॉजी अगर तुमने पूरा कर लिया तो 340 पकड़ लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हारा 120 पकड़ लेते हैं, और फिजिक्स में तुम्हारा 100 नंबर पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैथ्स करने आता होगा, 0 6 3 2। तो यही मैंने आपको 550 प्लस का टारगेट बोला, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो यही तुम्हारा, इसीलिए मैंने आपको 550 प्लस का एक कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए बोला, ठीक है। अब ये 100 नंबर और बढ़ेंगे तुम्हारे जब तुम टेस्ट दोगे, जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हारे थोड़े और नंबर बढ़ जाएंगे, बट बॉर्डर लाइन तुम 550 650 नंबर तक कर पाओगे, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डू और डाई चैप्टर्स है, और इसी सीक्वेंस में करना है। अब तुम कैसे करोगे, तो सपोज मान लो कि मुझे केमिस्ट्री का एक बड़ा चैप्टर करना है, मोल कॉन्सेप्ट करना है, तो मैं क्या बायो का एक माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर ले लूंगा। मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, मैं क्या ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ले लूंगा। तो वैसे करके एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर करके आप अपना कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 60 दिन के बाद आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट के बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे, टेस्ट सीरीज के बारे में, या आपको टेस्ट कैसे देना है और रिवीजन कैसे करना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ दूसरे बच्चों के लिए जो रिवीजन वाले बच्चे हैं, बट आपके लिए इस पे अलग से वीडियो 30 दिन का बनाएंगे, और पूरी टेस्ट और रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी है, मैं यूट्यूब पे करा दूंगा। बस आपको इन 60 दिन में हिम्मत दिखाना है। तो अब बोलोगे सर और चैप्टर्स बता दो, इतने चैप्टर्स में क्या होगा। पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, पहले आप इतने चैप्टर्स तो कंप्लीट करें सर, है ना। 60 दिन में मैं लगभग तुम्हें कह रहा हूं कि इतने चैप्टर्स तो कंप्लीट करो। देखो क्या है ना, मैं रियलिस्टिक बात करता हूं। अब तुम बोलोगे सर 60 दिन में तो 120 चैप्टर हो जाने चाहिए, सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, बट पॉइंट क्या है ना कि तुम 60 दिन में जरूरी थोड़ी कि हर दिन 2 चैप्टर कर पाओगे। पहले 10 दिन तो तुम्हें वो फॉलो अप लेने में टाइम लगेगा, है ना। तो लॉजिकल बात करेंगे हम, है ना। तो अभी रियलिस्टिक गोल बनाओ। अगर तुम ये अच्छे से अचीव कर पा रहे होगे तो मैं कुछ और चैप्टर्स की भी लिस्टिंग तुम्हें दे दूंगा, ऐड ऑन कर लेना चैप्टर। बट पहले बेयर मिनिमम तो आपको करना पड़ेगा। तो पहले आप हिम्मत दिखाइए टू स्टडी 10 आवर्स डेली। देखो बेटा, मैंने भी ना कल से वर्कआउट करना स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे लिए जैसे तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए वर्कआउट करना बहुत डिफिकल्ट है। आज मेरा दूसरा दिन, ठीक है। तो मैं भी यही प्लान कर रहा हूं कि अगले 30 दिन में जो मैं प्रेग्नेंट हूं अपना अबॉर्शन करा पाऊं, ठीक है। तुम भी ये प्लान करो कि अगले 30 दिन में जो तुम्हारे ऊपर कलंक लगाए नहीं पढ़ने का उसको मिटा पाओ। तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना #90 डे चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। अब हार्ड सॉफ्ट तुम अपना देख लो क्या करना है, ठीक है। बट सिर्फ लिखने के लिए मत करना कि 3 दिन किए उसके बाद खुश हो गया। तुम किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, तुमको ये तो करना है ना 10 दिन। और दुनिया में हर इंसान तुमको इसी तरह से पढ़ने बोलेगा, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, एक तुम्हारा थ्योरेटिकल चैप्टर, और उसके बाद प्रैक्टिस, और लास्ट में रिवीजन। यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। चैप्टर का सीक्वेंस तुम आगे पीछे कर सकते हो, बट एक लौता रास्ता यही है नीट एग्जाम निकालने का। नीट एग्जाम निकालने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फेक मोटिवेशन, फेक ज्ञान, या शॉर्टकट, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, नहीं होता ना भाई। तब तो बेवकूफ है ना लोग जो 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो देर इज नो शॉर्टकट टू नीट एग्जाम। एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है जिसको आपको फॉलो करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। कुछ लोगों ने ये जर्नी जल्दी शुरू कर दी है, तो आपको अब भागना पड़ेगा। अगर उनका पीछा करना है, वो चल के भी पार कर सकते हैं फिनिश रेस में, आपको उसके लिए बहुत तेज भागना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा, हर दिन एटलीस्ट गिव 1 आवर टू योर सेल्फ। अब ये 1 आवर में नहीं कि तुम फोन चलाने लगो, गर्लफ्रेंड से बतियाने लगो, ठीक है। वाई आई मीन 1 आवर टू योर सेल्फ इज फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। तुम वॉक करने चले जाओ, दौड़ो। यू हैव टू स्वेट इट आउट। जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अग्रेशन है, जो तुम्हारा कमेंट्स में निकलता है, तुम ऐसे किसी को भी कुछ भी बोल के आ जाते हो, ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेशन फोन पे मत निकालो, वो फ्रस्ट्रेशन किसी इंसान में मत निकालो, वो फ्रस्ट्रेशन निकालो इन्वायरमेंट पे, वो फ्रस्ट्रेशन निकालो भाग के, एग्जर्ट करके, ठीक है। जितना पसीना बहाओगे, खून तो क्या बहाओगे, जितना पसीना बहाओगे उतना ज्यादा ही आपका फोकस बढ़ेगा, उतना ज्यादा ही आपका दिमाग डीक्लटर्ड रहेगा। और एक और सलाह दूंगा, ओवर थिंक मत करो। क्या होगा उसका नहीं सोचेंगे, अभी ये सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं।
तुम सोचोगे कि पेपर डिफिकल्ट आएगा कि नहीं, डिलीटेड टॉपिक से आएगा कि नहीं। बहुत बच्चे ऐसे बात करते हैं, सर एडेड टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, डिलीटेड टॉपिक से आएगा कि नहीं। अरे भाई पहले बेयर मिनिमम तो कर लो, पहले जो 100% श्योर है जो आएगा, दैट इज न्यू एनसीईआरटी, पहले ये तो कर लो। जो पूछ रहे हैं बच्चे जो एडेड टॉपिक रिलेटेड टॉपिक का, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन जानना उनको सब है, समझ रहे हो ना। तो ये फोकस करो, फोकस इस पे रखो कि पहले तो बेयर मिनिमम हम करें ना भैया, उसके बाद हम एडेड देख लेंगे, डिलीटेड देख लेंगे, और जेई मेन फलना ठिकाना सब देख लेंगे, बट पहले इतना तो करो यार। तुम लोग चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो। आई होप मेरी बात तुम एक बड़े भाई की तरह लोगे और मेरी बातों को इंप्लीमेंट करोगे। बेटा मैं अभी जम्मू गया था, ठीक है, और मैंने वहां पे मेरे कितने सारे स्टूडेंट से मिला। तो यार इतने स्टूडेंट मेरे तभी हुए ना जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एम्स जम्मू में पढ़ रहे थे, जीएमसी जम्मू में पढ़े थे, अभी उन्होंने मुझे टेड टॉक पे बुलाया। सोचो मेरे स्टूडेंट ने टेड ऑर्गेनाइज किया, मुझे ही इनवाइट किया बोलने के लिए, कितना गर्व फील होता होगा मुझे। तो मैंने कुछ तो सही बातें बताई होंगी ना उनको, कि 2021 के पढ़े हुए बच्चे भी अभी तक मुझे याद करते हैं। तो आपके लिए भी वही बात एप्लीकेबल है। आपके लिए कोई रूल्स गेम खेलने के बदल नहीं गए हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस पे रिलाई करो, मैंने खुद एग्जाम क्रैक किया है, मैंने खुद बहुत मेहनत करके डॉक्टर बनाऊं, तो मैं आपको भी वही रास्ता बता रहा हूं। आई होप मैंने अपनी बात क्लैरिटी के साथ आपको समझाई होगी। इसके बाद आपको शायद कोई स्ट्रैटेजी वीडियो की जरूरत ना पड़े, ना मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत पड़े, आप सेल्फ मोटिवेटेड होके ये एग्जाम क्रैक करेंगे। थैंक यू।